नमस्कार, IND स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर चालीसा पर ऐतराज क्यों। हनुमान चालीसा छात्रों ने यदि पढ़ी है तो कॉलेज प्रबंधन ने उस पर जुर्माना क्यों लगा दिया और कहां यह पूरा वाकया हुआ, इस सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र में सबसे पहले हनुमान चालीसा पर बवाल शुरू हुआ था। सार्वजनिक में हनुमान चालीसा करने पर जिस तरह से वहां पर कार्रवाई हुई थी, उसके बाद वही रूप इंदौर आता है, मध्य प्रदेश के इंदौर आता है। और अब मध्य प्रदेश में ही एक बार फिर से हनुमान चालीसा पर जुर्माना कह लीजिए, ऐतराज कह लीजिए वाला मामला सामने आया है। और इस पर दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां यानी कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही कड़ा ऐतराज जताया है। सरकार की यदि हम बात करते हैं तो सरकार की ओर से गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कलेक्टर को जांच के निर्देश दिए। कहा आप पूरे मामले की पहले जांच कीजिए, तहकीकात कीजिए। उसके साथ ही साथ कॉलेज प्रबंधन को भी निर्देश दिए। कहा कि जो जुर्माना आपने यानी कि VIT कॉलेज ने जो जुर्माना लगाया है तो आप उस जुर्माने को वापस लीजिए, ये जुर्माना आप नहीं लगा सकते। ये साफ तौर पर कॉलेज के लिए भी कहा गया। अब पहले हम सुनवा देते हैं क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में सरकार की ओर से और विपक्ष क्या कुछ कह रहा है, पहले वो हम सिलसिलेवार सुन लेते हैं। कोई जुर्माना नहीं होगा, हमने उनको संदेश दे दिया है। हनुमान चालीसा पढ़ने पर किसी प्रकार का कोई जुर्माना नहीं करे। बच्चों को समझाई जैसी चीज तो दी जा सकती है। हनुमान चालीसा हिंदुस्तान में नहीं पढ़ेंगे तो कहां पढ़ेंगे। वो विषय ऐसा नहीं है जैसा प्रस्तुत किया जा रहा है। चूंकि उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया था, शोर के कारण से सिक्योरिटी गार्ड और दूसरे बच्चे और उनके पालकों के फोन आए थे, तो उसमें उन्होंने उसका किया है। मैंने कलेक्टर को विस्तार से जांच के आदेश दे दिए। ये सब बीजेपी सरकार का, इनके राज में जो हो जाए, ये इनके राज में जो हो जाए, हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं देंगे। जय जय श्री राम बोलेंगे, सीता जी को छोड़ देंगे, जय जय सिया राम नहीं बोलते। ये सब बीजेपी सरकार का, इनके राज में जो हो जाए, ये इनके राज में जो हो जाए, हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं देंगे। जय जय श्री राम बोलेंगे, सीता जी को छोड़ देंगे, जय जय सिया राम नहीं बोलते। ये शब्दों को समझने की कोशिश कीजिए। PC शर्मा कह रहे हैं कि यह सब बीजेपी का किया धरा है। हालांकि सरकार की ओर से गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस बात को कहा कि हनुमान चालीसा वाले मामले पर हमने जांच के आदेश दिए हैं। इस खबर को हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता आमिर खान सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। आमिर, कॉलेज का ये रवैया और अब इस पर सियासत बेहिसाब हो रही है। देखिए, जिस तरह से VIT में ये पूरा मामला सामने आया और छात्रों के ग्रुप ने अपने हॉस्टल परिसर में ही, ये कहें कि अपने रूम में ही ये सामूहिक हनुमान चालीसा किया था, लेकिन जिस तरह से हनुमान चालीसा करने के बाद में इस पूरे मामले का कॉलेज में ही विरोध देखने को मिला था और दूसरे छात्रों ने जब प्रबंधन से शिकायत की तब इस पर प्रबंधन ने जो कार्रवाई की है, इसमें करीब 20 जो छात्र थे उनके खिलाफ में 5-5 हजार रुपए के जुर्माने की कार्रवाई की गई है कि सामूहिक रूप से जिस तरह से ये धार्मिक आयोजन किया गया हॉस्टल के अंदर, इसकी परमिशन नहीं ली गई थी, हॉस्टल प्रबंधन को जानकारी नहीं थी, तो इनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। लेकिन जिस तरह से अभी हनुमान चालीसा पर सियासत देखने को मिल रही है, यहां पर एक तरफ से ये कहें कि सरकार ने तो इस पर सख्त एक्शन लिया है और कड़ा रवैया अपनाया और सीओर कलेक्टर को भी निर्देश दिए कि वो जाकर मामले की पूरी जांच करें और कॉलेज और हॉस्टल प्रबंधन से बात करें कि आखिर पूरा मामला क्या है और छात्रों पर इस तरह से जुर्माना नहीं लगाया जाए। और ये कहें कि स्पष्ट सरकार ने कह दिया कि छात्रों पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि हनुमान चालीसा ही उन्होंने पढ़ा है और हिंदुस्तान में रहकर हनुमान चालीसा ही नहीं पढ़ेंगे तो फिर कहां पढ़ेंगे। तो समझा जाए धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी है यहाँ पर और यहाँ अपने अपने धर्म का पालन किया जा सकता है। तो यहाँ ऐसे में जब हनुमान चालीसा अगर कॉलेज में या फिर हॉस्टल में पढ़ा है तो इस पर आपत्ति क्या है। तो इस पर आपत्ति होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखते हैं अलग अलग धर्म समाज के लोग भी अपने धर्मों का पालन करते हैं। और लेकिन अगर हनुमान चालीसा हॉस्टल में पढ़ा गया है तो इस पर इस तरह से जुर्माने की अगर कार्रवाई होती है तो जाहिर है कि छात्रों पर इसका गलत असर पड़ेगा
जाएगा। और अब जिस तरह से इस पे सियासत देखने को मिल रही है, जहां पर कांग्रेस इस पर सीधे तौर पर सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है और सरकार को ये कह रही है कि ये भाजपा का शासन है, यहाँ पर लोग हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ सकते। लेकिन दूसरा पहलू ये देखा जाए कि सरकार की जब ये कहें कि संज्ञान में आया मामला, तभी खुद गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी कलेक्टर को ये निर्देश दिए हैं कि वो मामले की जांच करें, देखें और जुर्माना सबसे पहले कैंसिल किया जाए। इस कॉलेज प्रबंधन से बात की जाए, छात्रों पर ऐसे जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि अगर ऐसे जुर्माना लगता है तो जाहिर है कि इससे संदेश भी गलत जाएगा। और भारत देश है, यहाँ धर्मों के पालन करने की पूरी आजादी है और ऐसे में ही यहीं पर अगर इस तरह से स्थिति बनती है कि हॉस्टल में ही हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने दिया जाए या पढ़ा जाए तो जुर्माना लगे। बिल्कुल, हमने वो वीडियो भी देखे हैं हॉस्टल परिसर के, जिसमें वो हनुमान चालीसा करते हुए नजर आ रहे हैं और हम अपनी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से छात्र हनुमान चालीसा कर रहे थे। तो हनुमान चालीसा पढ़ा है तो इस पे इस तरह से हंगामा या सियासत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर पालन किया है तो जाहिर है कि बच्चों के मन में धार्मिक भावना है, बच्चे अगर धार्मिक बिल्कुल। अब पॉलिटिकल पार्टीज क्या कुछ कह रही है ये भी समझने की कोशिश करते हैं। एक और रिएक्शन में आपसे लूंगा, आमिर बने रहिएगा हमारे साथ। शंकरलाल तिवारी जी जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। अमित शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत शंकरलाल तिवारी जी आपसे। शंकरलाल तिवारी जी, आपकी सरकार की ओर से जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं, जिला कलेक्टर को भी और साथ ही साथ कॉलेज प्रबंधन को भी निर्देश दिए गए, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस ये कह रही है तिवारी साहब कि ये बीजेपी की साजिश है, ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। कांग्रेस की आदत में आ गया है कि किसी भी विषय में बकवास और सतही तौर पर बिना किसी जानकारी के कुछ तो भी बोलना, और उसे फीबिया है भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह और मोदी का, आरएसएस का। तो वो तो कुछ भी बोलती रहती है। आपको याद होगा कभी जब दंगे हुए थे बुरहानपुर खंडवा में, उस समय दिग्विजय सिंह जी का बयान आया था जो भाजपा वाले मुस्लिम अल्पसंख्यक बच्चों से उन्हें पैसे देकर के पत्थर फेंकवाते हैं। अब इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बकवास बिना तथ्यहीन जो लोग करते हैं उनके बारे में जवाब तो इतना ही है कि देखिए, इस तरह के सिरफिरे लोग होते हैं जो कभी कभी कुछ जानबूझ करके और लोगों के सामने चर्चा में बने रहने के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए और इस तरह की हरकतें करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले बच्चों को जिस स्कूल ने सजा दी है, हम उसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। ठीक है, तो एक सामान्य बात होनी चाहिए। इतना घिनौना चेहरा किसी से स्कूल का कैसे हो सकता है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आज अगर कोई स्कूल में हिंदी न पढ़े, स्कूल न गया हो और यदि वो वर्णमाला जानता है और रामचरितमानस, हनुमान चालीसा इन हिंदी की पुस्तकों को पढ़ ले, तो हिंदी में वो किसी अच्छे समझदार व्यक्ति से भी ज्यादा उसकी भाषा ज्ञान हो जाएगा। पर इसके बावजूद हनुमान चालीसा इस भारत में है, राम के देश में, कृष्ण के देश में, ठीक, और हनुमान चालीसा पढ़ने पर अगर जुर्माना लगाने की बात आई है जी, ये निंदनीय है। ठीक, पर जी बोलिए, कहना है कि ये इशू न बना करके जांच के आदेश सरकार की ओर से हुए हैं, जांच होगी। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से बहिष्कृत करना चाहिए, ऐसे लोगों की उपेक्षा होनी चाहिए जो इस तरह की सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के कारण समाज में धार्मिक उन्माद, धार्मिक अलगाव जी पैदा करने की बात करें। जी ठीक है, अमित शर्मा जी से जवाब ले लेते हैं। अमित शर्मा जी, आपकी पार्टी ने तो पुतला भी फूका है और इस बात का विरोध भी जताया है। जी अमित शर्मा जी, चलिए हम एक बार फिर से हमारे संवाददाता आमिर खान से जुड़ते हैं। आमिर, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिस तरह का ये बयान सामने आया और अब कांग्रेस भी इस चीज को लेकर ये कह रही है कि अब पूरी तरह से मतलब ये पॉलिटिकल क्या केवल स्टेटमेंट के तौर पर देखें या इससे और भी आगे बढ़ेगा ये? चलिए शंकरलाल तिवारी जी को हम एक बार फिर से चर्चा में लेते हैं। शंकरलाल तिवारी जी,
अमित शर्मा जी अभी हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे भी जवाब लेंगे। बहरहाल मैं आपसे जरूर ये पूछना चाहूंगा एक सवाल और कि पीसी शर्मा जो बात कह रहे थे, शायद आपने पीसी शर्मा जी को सुना होगा, भी हमने उनकी बाइट भी सुनवाई थी, और वो इस बात को बहुत प्रमुखता के साथ कह रहे थे कि बीजेपी के लोग ही क्यों हमेशा श्री राम पर सियासत करते हैं। ये स्टेटमेंट है उनका। शंकर लाल तिवारी जी। दिग्विजय सिंह के बाद जी। पीसी शर्मा जी वरिष्ठ नेता कांग्रेस में, उनका बहुत सम्मान करता हूँ। हाँ। और वो अपने बयानों से तरह तरह की रोज बाइट पे रहते हैं। वो कांग्रेस की प्रवक्ता है जिस नाते भी। हाँ हाँ। बहुत पुराने नेता है। हाँ हाँ। और उसके बावजूद मैंने देखा है कि दिग्विजय सिंह के बाद कांग्रेस में मध्य प्रदेश के अंदर यदि कोई कपिल शर्मा बनता है तो पीसी शर्मा को कपिल शर्मा कहा जाए, जो मजाकिया शो आता है, तो कोई सहयोग की नहीं हो। मतलब आप लोग मजाकिया तौर पर लेते हैं उनकी बात को, ऐसा मेरा कहना चाहिए। मैं तो व्यक्तिगत कह रहा हूँ। अच्छा। वो ऐसी बात करते हैं, मैं उनको बहुत सम्मान, मैं जानता हूँ विद्वान है। हाँ। मैं जानता हूँ समझदार है। हाँ। और वो दिल की कह नहीं पाते। कांग्रेस पार्टी में है और कांग्रेस पार्टी आज लाजवाब कंफ्यूज पार्टी है। न संगठन है, न कोई विजन है, आपस में लड़ रहे हैं लोग। तो शर्मा जी जैसे नेता कितने उसमें सीमेंट डालेंगे जी, कितना प्लास्टर पेरिस ढूंढ के लाएंगे। चलिए। और इसलिए वो कुछ तो भी आए बाय बोलते रहते हैं। ठीक है। बने रहिएगा। शंकर लाल तिवारी जी हमारे साथ। गौरव चतुर्वेदी साहब भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गौरव जी का बहुत स्वागत है IND24 में। सर, अगर इस तरह से इस मामले को देखें तो छात्रों से शुरू होता है, फिर कॉलेज प्रबंधन तक पहुंचता है, और अब सरकार और विपक्ष भी इसमें आ गए हैं। गौरव चतुर्वेदी जी। विवेक जी, मैं VIT ने जो कार्रवाई की है छात्रों के ऊपर, उस कार्रवाई को उचित मानता हूं। और उचित मानने का कारण है जी, हर हॉस्टल के एक नियम होते हैं। आपको वहां पर किस तरीके से रहना है, किस तरीके से खाना है, किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके से अपने बाकी दीगर काम करना है जी। सवाल धर्म की स्वतंत्रता का है तो धर्म की स्वतंत्रता आपके कमरे के अंदर की रहती है, ना कि सामूहिक तौर पर वहां पर इस तरीके के आयोजन और प्रायोजन किए जाएं। और बिना अनुमति के अगर कोई आयोजन प्रायोजन किया जा रहा है तो हॉस्टल प्रशासन को पूरी और कॉलेज प्रबंधन को पूरा अधिकार है कि वो उन अनुशासनहीन छात्रों के ऊपर कार्रवाई करें और उनके ऊपर जुर्माना लगाएं। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ धर्म की बात है। वहां पर मैं अक्सर जाता रहा हूं, पहले भी मेरे कुछ मित्रों के बच्चे वहां पढ़ते थे, और चूंकि मैं इंदौर भोपाल होता हूं तो बीच में वो पढ़ता है जी, मैं वहां जाता हूं। और कई बार मेरे मित्रों के बच्चों के ऊपर भी पेनल्टी लगाई गई और अन्य कारण रहे उनमें जो अनुशासनहीनता के दायरे में से परे रहते हैं। अनुशासनहीनता जब छात्र करता है तो उसके ऊपर लगाए जाते हैं, तो उस पर पेनल्टी भरी जाती है, इसमें भी भरी जाना चाहिए। हालांकि शासन ने, सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, विस्तृत जांच हो, और अगर वाकई में छात्र निर्दोष हैं तो ये पेनल्टी हटाई जाए, और अगर छात्र दोषी हैं तो इस पेनल्टी को लगाए रखने का अधिकार उस कॉलेज प्रबंधन को है। और ये इसलिए भी कह रहा हूं कि अगर, और खास करके जो राजनीतिक दल अब इसको मुद्दा बना रहे हैं, भाजपा जिस तरीके से मुद्दा बना रही है, कांग्रेस इसको जिस तरीके से मुद्दा बना रही है कि आप एक तरफ कर्नाटक में पढ़ने वाले छात्राओं के हिजाब पहनने के पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं, कांग्रेस समर्थन की बात करता है। अब कांग्रेस यहाँ पर सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे कॉलेज प्रबंधन को और मध्य प्रदेश सरकार को दोषी ठहराने का काम कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी हनुमान चालीसा पढ़ने पर छात्रों पर लगाए गए पेनाल्टी को लेकर के मुद्दा बना रही। तो अगर आप धर्म की स्वतंत्रता चाहते हैं, धर्म की रक्षा चाहते हैं, तो दोनों पहलुओं को एक जैसे तरीके से देखना चाहिए, चाहे हिजाब हो और चाहे हनुमान चालीसा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही सर आपने। सर हमारे साथ बने रहिएगा। अमित शर्मा जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अमित शर्मा जी, आपकी पार्टी ने तो पुतला भी फूका है सीहोर में, और कॉलेज प्रबंधन के विरोध में भी नारे लगाए, लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है, जो बात पीसी शर्मा जी कह रहे थे, कि ये सब भारतीय जनता पार्टी इसलिए करती है ताकि चर्चा में बनी रह सके। अमित शर्मा जी। देखिए, सीधी सी बात है कि किसी भी स्कूल का कोई मामला हो, सबसे पहले प्राथमिकता शिक्षा की देनी चाहिए।
अगर हम किसी भी हिजाब की या हनुमान चालीसा की या कुरान की या ईसाई धर्म की या किसी भी धर्म की अगर हम शिक्षा जगत को लेकर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की है। तो अच्छा, ये पहले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं कि मैंने जांच के आदेश दे दिए, तो या तो ये हिंदुओं के खिलाफ जांच के आदेश हैं या प्रशासन के खिलाफ के जांच के आदेश हैं, या इस बात को ये तय कर लें कि इनकी नाक के नीचे अगर ये भी सब हो रहा है तो क्या ये करा रहे हैं, क्या इनको जानकारी नहीं है? अगर जानकारी नहीं है तो फिर इन्हें इस्तीफे देने चाहिए। तो मेरा सीधा सा ये कहना है कि शिक्षा पर हमेशा एक प्राथमिकता के आधार पर बात करनी चाहिए। शिक्षा में हमारे नई पीढ़ी, नए बच्चे किस तरह की शिक्षा लें, देश को कैसे आगे ले जाए, प्रदेश को कैसे आगे ले जाए, ध्यान इस पर होना चाहिए, जो कि ध्यान इस पर है नहीं। बीजेपी ही शुरुआत हर उसकी हिजाब की और बजरंग बली की, हनुमान चालीसा की, कुरान की, सबकी शुरुआत करती है, फिर यही गेंद इधर से उधर फेंकने लगते हैं। इन बच्चों को मत आप राजनीतिक दलदल में डालिए, शिक्षा की जगत में डालिए, जिससे मध्य प्रदेश की नई नौजवान पीढ़ी मध्य प्रदेश के निर्माण में बन सके और काम हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। तिवारी साहब सुन रहे हैं, अमित शर्मा जी कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था को पुख्ता करना चाहिए और तालीम इस बात की देनी चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम को बेहतर कैसे किया जा सके, तभी एक अच्छी नौजवान पीढ़ी मध्य प्रदेश को मिलेगी। शंकर लाल तिवारी जी। नहीं, वो ठीक है, ज्ञान बांटने में कोई खर्चा तो कुछ होता नहीं है। वो तो हमारे मेरे भैया शर्मा जी इतने तेज उड़ रहे हैं हवा में, तो उन्होंने तो इस्तीफा मांग लिया था। किसी एक स्कूल में कोई एक बात आई है और उस विषय पर सरकार ने जांच के भी आदेश दे दिए हैं, उसके बावजूद उनका कहना है कि भाजपा वाले करा रहे हैं। इनके नेताओं का भी इसी तरह हवाई पुलाव है, वे भाजपा वाले ये करा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि दिग्विजय सिंह जैसे लोगों के बयान आए थे कि बीजेपी वाले अल्पसंख्यक बच्चों को पत्थर दे करके पिटवाते हैं। तो अभी उन्होंने कहा कि इस्तीफा दे रहे, इस्तीफा को मजाक मानते हो क्या? आपको तो अब कभी ये नौबत आनी नहीं मध्य प्रदेश में, अभी 15-25 साल 40 साल क्या आपको इस्तीफे देने पर? आपने एक घटना पर जिसमें अभी ये भी स्पष्ट नहीं हो रहा, सिर्फ इसके अलावा कि कुछ बच्चों पर फाइन हुआ है और उनका कथन स्पष्ट नहीं है, जांच की सरकार ने कही है। एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते आप पता लगाइए, फिर कुछ बोलिए, पर आपने तो सरकार से, मंत्री से, सबसे इस्तीफा ही मांग लिया। इस तरह बिल्ली के भाग से छींके नहीं फूटते हैं। और इस नाते मैं ये कह रहा हूँ कि इस घटना को किसी भी नजरिए से देखने के बजाय जब जांच के आदेश हो गए हैं तो जांच होने दीजिए। अभी जैसा कि कहा गया कि यदि कोई दोष होगा बच्चों का, तो उन्होंने कोई हनुमान चालीसा के नाम पर कोई अन्य प्रकार की दींगा मस्ती या अनुशासन प्रयोग किया होगा तो जांच में आएगा, और नहीं किया होगा तो वो जांच में आएगा कि स्कूल ने क्या कोई हठधर्मिता या कोई जल्दीबाजी में कोई फैसले किए हैं। उस आधार पर सरकार जो निर्णय करेगी, जो स्थिति बनेगी। और कांग्रेस क्यों पीबिया है, वो सोच रहे हैं कि हम टीवी में बैठ के ये ट्विटर में बीजेपी के खिलाफ अनर्गल बातें करके वो कह रहे हैं भाजपा वालों ने यहाँ कराया है और मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे भाई साहब, मंत्री इतने सतर्क हैं, उन्होंने तुरंत जांच के आदेश दे दिए। अब आप इस्तीफा मांग करके अपना विपक्ष का जो रोल है वो तो आपने कभी अदा नहीं किया। आपके पास संगठन है नहीं, कार्यकर्ता है नहीं, नेतृत्व है नहीं, जो नेता है वो आपस में लड़ रहे हैं। अभी नगर निगम चुनाव के फैसले आने वाले हैं, देख लीजिएगा। और आप कह रहे हो मंत्री इस्तीफा दे दे, इस तरह की बकवास नहीं होनी चाहिए, गंभीरता से बात होनी चाहिए। ये विषय बच्चों से, स्कूल से जुड़ा है जी। और जो उन्होंने शिक्षा में बड़ी बड़ी बात कही, तो 60 वर्ष तक कांग्रेस ने राज चलाया है, सिर्फ लागू करने की शिक्षा दी है। जी जी जी, आप ही के तमाम सवालों पर नई शिक्षा नीति लागू की है। और उस नई शिक्षा नीति से जहाँ 1 करोड़ लोगों को रोजगार और शिक्षा दोनों मिलेगी, वो शिक्षा नीति लागू हो रही है। कई कांग्रेस के राज्य नहीं लागू कर रहे, भगवान उन्हें। अमित शर्मा जी, आप शंकर लाल तिवारी जी के सवालों का कुछ जवाब देना चाहेंगे, फिर हम गौरव जी का रुख करेंगे। अमित शर्मा जी।
रहा था हमारे तिवारी जी को, मैं तिवारी जी को कहना चाहता हूँ कि हिंदुओं की ठेकेदारी, जब वोट लेने होते हैं तो हिंदुओं की ठेकेदारी करते हैं, और अब जब हनुमान चालीसा की धर्म की साथ खड़े होने की बात आती है तो जांचों की बात करते हैं। तो मेरी ये समझ में नहीं आता, ये दोहरी नीति कब तक चलती रहेगी। ये मेरा जनता से कहना है, ये ना हिंदुओं के साथ है ना किसी और धर्म के साथ है, ये हमेशा इन्होंने बांटने और अपने सत्ता में आने की राजनीति करी है। जरा ये पूछ लें कि जो जिस परिणाम की आप बात कर रहे हैं, तिवारी जी जहाँ से आते हैं वहाँ का एक बड़े नेता का बेटा चुनाव हार गया है, तो इसीलिए पहले ये तय कर लें, ये वही नाराजगी है। ये वही नाराजगी है तिवारी जी, जो इस तरह के कामों को कर रही है सरकार। अभी भी चेत जाइए, अभी तो 13 और 17 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे, जब और पता चलेगा कि कितने कौन कहाँ काम कर रहा है। अभी तो आपकी जमीन यहीं से सरकाई है जनता ने। ग्राम पंचायतों में जिस तरीके से कांग्रेस समर्थक के लोगों को काम करने का वो दिया है, तो अभी तो शंकर लाल तिवारी जी की पार्टी की जमीन और सरकने वाली है। ठीक। गौरव चतुर्वेदी जी, सर मेरा आपसे अंतिम सवाल यही है कि यूनिवर्सिटीज में हमने इस तरह के कई और मामले भी देखे हैं, चाहे जेएनयू हो, बीएचयू हो, जामिया का अगर हम मामला लें, अलीगढ़ का मामला लें, लेकिन इस तरह के मामले सॉर्ट आउट भी हुए हैं उस तरह से। पर क्या मध्य प्रदेश में ये शुरुआत है या फिर इसको भी सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा? नहीं, देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमें भारतीय संविधान के मुताबिक सभी को धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन धर्म की स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं होता है कि हम किसी दूसरे को प्रताड़ित करें या परेशान कर कर अपनी मनमानी करें। जी, मैं कह रहा हूं कि जांच होने का आदेश सरकार ने दिया है, जांच होगी। अगर छात्र दोषी हैं तो छात्रों के ऊपर कार्रवाई हो, और अगर छात्र दोषी नहीं है तो कॉलेज प्रशासन के ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन एक कॉलेज प्रबंधन और बहुत ही बेहतरीन संस्थान है विट्स का जो इंस्टीट्यूट है, वो पूरे देश भर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में से आता है, और वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई दुर्भावनावश नहीं होती। देखिए कई बार क्या होता है, छात्र बड़े सीधे साधे हैं उस कॉलेजों में, उन कॉलेजों के जो आसपास के गांव के ग्रामीण के लोग हैं, जो राजनेता हैं, वहाँ पर राजनीति में सक्रिय लोग हैं, वो उन छात्रों को बरगलाकर उस कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ किसी न किसी प्रकार का कोई मूवमेंट खड़ा करना चाहते हैं। इन सारी चीजों की जब तक जांच नहीं होगी, बिल्कुल जांच का इंतजार करना ही अवश्य जरूरी होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव चतुर्वेदी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। शंकर लाल तिवारी जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी सर। हाँ विवेक जी बोलिए। शंकर लाल तिवारी जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। जी जी बोलिए शंकर लाल जी। मेरा ये कहना है कि जो इन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा के साथ खड़े नहीं होते, यहाँ अभी हिंदू मुसलमान की बात आई नहीं। कांग्रेस की आदत है कि अभी वो कहावत हमारे यहाँ, मर गई तो मुस्किया लगा, जल गई रस्सी पर ऐटन नहीं गई। उनको हमेशा हिंदू मुस्लिम बोलो तुष्टिकरण। अरे भैया, हनुमान चालीसा के मामले में अमित शर्मा जी आप भी खड़े हो, हम भी खड़े हैं, और पूरा देश खड़ा है, पर हम आपकी जवाबदारियां हैं। हम लोकतंत्र में एक सिस्टम में जी रहे हैं। आपने किस आधार पे कह दिया कि हम हनुमान चालीसा के साथ खड़े नहीं है? अगर हनुमान चालीसा के साथ हम खड़े नहीं होते तो किसी ऐसे एक स्कूल ने अपने ढंग से अपने बच्चों से कोई कार्रवाई की है, उसको सरकार इतनी गंभीरता से लेकर के जांच कराने की बात करती। और इसलिए क्यों भ्रम फैला रहे हो, है? क्यों जबरदस्ती धार्मिक बातें करके और किसी विषय को दिशा मोड़ना चाहते हो? एक बात हुई है, उस बात में यदि हनुमान चालीसा के अपमान के भाव से कोई हरकत हुई होगी तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा जी। और यदि कोई ऐसी बात नहीं है तो उसको कांग्रेस पार्टी वोट का धंधा न बना ले। ठीक है, जो आधार पर वो राजनीति करे मध्य प्रदेश में और उन स्थानों जी। समय की बिल्कुल अपनी निश्चितता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित शर्मा साहब, शंकर लाल तिवारी जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आखिरी चर्चा आमिर खान आपसे करेंगे। अब ये मामला पूरी तरह से पॉलिटिकल जो पार्टी अपने तरह से स्टेटमेंट दे रही है, लेकिन जांच के भी आदेश दिए हैं सरकार ने, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जी आमिर।
देखिए क्या होता है कि जब भी कोई मामला सामने आता है तो वो सरकार जरूर उस पर मामले की जांच के निर्देश दे देती है, लेकिन इस पर पहले से ही सियासत शुरू हो जाती है और इस पर भी यही देखने को मिल रहा है, क्योंकि सरकार ने अभी जांच की मामले बात कही है, कलेक्टर को भी निर्देश दिए हैं और जुर्माना भी वापसी की बात कही गई है कि जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, स्पष्ट तौर पर कह दिया है। तो अब इस पूरे मामले पे हम देख रहे हैं कि छात्र संगठन हो या कांग्रेस, क्योंकि विपक्ष में है तो सरकार को घेरने का जो भी मौका मिलता है उसको छोड़ने की, ये कहें कि किसी तरह से नहीं छूटे, तो इसको लेकर ये पूरी कोशिश की जा रही है। और अभी कॉलेज के बाहर जगह जगह देख रहे हैं हम कि प्रदर्शन भी कॉलेज के खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले में सियासत चल रही है उससे ये नजर आता है कि जिस तरह से सरकार ने भी जांच के आदेश दिए हैं तो उसको देखना चाहिए कि हालांकि इसके बाद में और क्योंकि कॉलेज का ये कहना है कि ये सिर्फ हनुमान चालीसा को लेकर ही कार्रवाई नहीं की गई है, ये छात्रों का आपसी कोई विवाद बात यही है कि पटाक्षेप पूरे मामले का किस तरह से होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चालीसा पर ऐतराज क्यों, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। सरकार ने हालांकि मामले की जांच के आदेश दे दिए, सियासत भी हो रही है। फिलहाल सरकार की ओर से यही कहा गया है कि जांच का इंतजार कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। IND स्पेशल में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।